Hello everyone, welcome to Creatrix YouTube channel. My dear friends, I am back again with very important video for all the ESE aspirants. तो यार आप लोग मेरे से बार बार पूछ रहे हो कि सर ESE मेंस के लिए क्या करना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं यार, जिन बच्चों को अब तक नहीं पता है, ESE प्रीलिम्स 2023 का रिजल्ट आउट हो चुका है, जो कि एक बहुत अच्छी खुशखबरी भी है। और मेरे लिए सबसे सरप्राइजिंग बात क्या थी यार, कि ESE का एग्जाम गेट के बाद कंडक्ट हुआ और विद इन 14 डेज दे हैव रिलीज द रिजल्ट ऑफ एन ऑफलाइन एग्जाम। वहीं गेट क्या है, एक ऑनलाइन एग्जाम है, स्टिल दे विल टेक 1 month टू रिलीज द रिजल्ट। सो दैट इज अ ग्रेट थिंग, दैट इज अ वेरी गुड न्यूज। So first of all, congratulations to all the students who have cleared the ESE exam. तो यार यहां पे देखो, मेरे पास ESE प्रीलिम्स का सिलेक्शन लिस्ट है पूरा का पूरा। तो ये मैंने इलेक्ट्रिकल वाला पेज खोला है, मैं देख रहा था 128 पेजेस का पीडीएफ है, जिसमें 53 पेजेस, पहले 53 पेजेस सिविल को डेडिकेटेड हैं, उसके बाद अगले 16 पेजेस मैकेनिकल को डेडिकेटेड हैं। यहां पे देखिए इलेक्ट्रिकल में भी काफी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। और आप लोग यार मुझे जरूर बताइएगा अगर आप सिलेक्ट हुए हो, अगर आप मेरे स्टूडेंट हो और आप सिलेक्ट हुए हो, क्योंकि यार एक टीचर के लिए ना बहुत प्राउड फीलिंग वाली बात होती है। देखो जैसे अभी 70 पेज से लेके इलेक्ट्रिकल की जो लिस्ट दी गई है, और ये लिस्ट रोल नंबर वाइज होती है, तो आपके पास आपका रोल नंबर होगा बेटा, अकॉर्डिंगली आप चेक कर सकते हो। तो 70 से लेके 93 पेज तक आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की लिस्ट है, दैट इज 24 पेजेस। और इसके बाद आप देखिएगा ET&T यानी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की लिस्ट है आपकी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की लिस्ट है अप टू हाउ मेनी पेजेस। इलेक्ट्रॉनिक्स में मेरे को लग रहा है काफी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं भाई, काफी लंबी लिस्ट नजर आ रही है, फ्रॉम 94 पेज टिल 127 पेज। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में देखो सबसे बड़ी लिस्ट जो है सिविल की है, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स की है, फिर इलेक्ट्रिकल की है, एंड देन दी मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो दीज आर द सिलेक्टेड स्टूडेंट्स। तो आप लोग जरूर एक बार अपना रोल नंबर चेक कीजिए और आप मुझे इन्फॉर्म कीजिए कि यार कमेंट सेक्शन में आप सिलेक्ट हुए या नहीं। अब मुद्दे की बात पे आते हैं कि यार अब जब प्रीलिम्स निकल गया तो मेंस में क्या करना है। तो आप लोग यार मेंस का पैटर्न बहुत अच्छे से समझते होंगे, क्योंकि आपने ESE प्रीलिम्स निकाला है, मजाक की बात नहीं है। तो ESE मेंस के अंदर आपके 2 पेपर होंगे, राइट, एक मॉर्निंग शिफ्ट में, एक इवनिंग शिफ्ट में, दोनों के दोनों पेपर आपके 3-3 घंटे के होंगे, एंड दे विल कैरी 300 मार्क्स। अब मजे की बात क्या होती है यार, प्रीलिम्स में जहां स्पीड के लिए इतना फाइट होता है, वहीं मेंस में स्पीड का उतना फाइट नहीं होता, क्योंकि वहां सब्जेक्टिव टाइप पेपर आने वाला है, वहां आपको प्रॉपर फॉर्म में आंसर लिख के आना होगा। अब क्या होता है, मेंस के अंदर बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन यस, एक क्वेश्चन के मल्टीपल पार्ट्स हो सकते हैं। और एज पर द न्यू पैटर्न आपको क्या होगा ना, हर क्वेश्चन के नीचे स्पेस प्रोवाइडेड रहेगी जहां आपको अपना आंसर लिखना है। तो बेटा यहां पे ना देखो, बहुत से बच्चों के लिए ये बहुत क्रूशियल हो जाता है कि वो आंसर लिखना सीखें। आंसर राइटिंग देखो उतना क्रूशियल या उतना डिफिकल्ट काम नहीं होता, मैं ये मानता हूं, क्योंकि जब आप अपने कॉलेजेस के एग्जाम देते थे यार, तो उसके अंदर भी तो आंसर आप प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर करके आते थे। ये तो जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने लग गए तो आपकी आदत हो गई शॉर्ट हैंड लिखने की, फटाफट चीजों को करने की। लेकिन जब आप अपने कॉलेज के एग्जाम देते थे, तब आप स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करते थे, तब आप प्रॉपरली थ्योरी का आंसर लिखा करते थे। और मैं चाहता हूं बेटा उसी हैबिट को आप दोबारा से जगाएं। लेकिन अब बहुत से बच्चों का क्वेश्चन ये होगा कि सर ESE के अंदर ना बहुत से एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं, सर उसका क्या करें। तो इलेक्ट्रिकल से शुरू करता हूं बेटा। इलेक्ट्रिकल में आपके एक्स्ट्रा सब्जेक्ट क्या है, कंप्यूटर फंडामेंटल्स है, उसका कोर्स आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा, विश्वदीप सर ने करा रखा है, तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप कवर कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा आपके पास एक्स्ट्रा कोर्स क्या है, इलेक्ट्रिकल के अंदर मटीरियल है, मैंने पूरा करा रखा है। इलेक्ट्रिकल मटेरियल आपको एग्जाम दोस्त पे भी मिल जाएगा, इसी चैनल पे भी मिल जाएगा, वो आप कवर कर लीजिए। इसके अलावा क्या है, कम्युनिकेशन वाला पार्ट है। कम्युनिकेशन में अगर करना चाहो तो सिर्फ एनालॉग कम्युनिकेशन आप प्रिपेयर कर लो, क्योंकि वो इजी पड़ता है, दैट यू कैन इजीली डू। अदर देन दैट बेटा आपके जितने भी सब्जेक्ट गेट के साथ कॉमन थे, आप ज्यादा फोकस इस बात पे करें कि उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। अब सर ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहां से होगी, देखो 2 सोर्सेज यूज करने हैं। एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कोई भी मार्केट से आप मेंस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक ले आइए, वहां ना आप सॉल्यूशन मत देखिए, आप सिर्फ क्वेश्चन को देखिए और अपना आंसर खुद लिखिए एक A4 साइज शीट पे, और कोशिश कीजिए उस आंसर को जितना आप कंसाइज कर पाएं और जितना स्ट्रक्चर अच्छा दे पाएं।
अगर आप बेटा मेरी क्लासेस अटेंड करते हो तो आपने देखा होगा मैं जब भी आप लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व कराता हूं, मेरी आदत है स्टेप बाय स्टेप लिखने की। तो जब आप एक आंसर लिख रहे हो, आप ये सोचो बेटा एज अ टीचर आप सामने वाले को ना समझा रहे हो। अगर आप सामने वाले को समझा रहे हो तो आपका आंसर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, आपका सॉल्यूशन वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। लेकिन मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि बुक का सॉल्यूशन मत देखना। क्या होता है, जितनी भी ये मेंस की बुक्स लिखी गई होती है ना, ये लोग डायरेक्टली आंसर या सॉल्यूशन कॉपी कर लेते हैं किसी स्टैंडर्ड बुक से। तो वहां पे जो लेवल ऑफ लैंग्वेज होता है, वहां पे जिस तरह से आंसर लिखा होता है उस तरह से एक स्टूडेंट नहीं लिख सकता। ऑब्वियसली यू आर नॉट अ पब्लिशर, यू आर नॉट एन ऑथर, इसीलिए आपको एज अ स्टूडेंट ही आंसर लिखना है। बस मेक श्योर करना है खास करके न्यूमेरिकल्स में कि आपको एक क्रूशियल स्टेप मिस ना कर जाए और आपके स्टेप्स सीक्वेंस में हो और बहुत ज्यादा घिचपिच ना हो, बहुत ज्यादा ऐसा ना हो कि यार रफ वर्क कर रहे हो वहीं पे काट पीट रहे हो, ऐसा नहीं। देखने में समझ आना चाहिए आंसर, ठीक है। और आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है बेटा इलेक्ट्रिकल वालों, आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है क्वेश्चन को सॉल्व करना। जब आप गेट का इस साल का पेपर देकर के आए हो और इतने टफ पेपर में भी आपने सवाल बनाया, आप मेंस के सवाल जरूर बना पाओगे। लेकिन मैं आपके साथ अपनी एक ऑब्जर्वेशन शेयर करता हूं, अक्सर जो क्वेश्चन बहुत लंबे लंबे होते हैं वो एज इट इज पीवाईक्यू के रिपीट हो जाते हैं। जैसे मैंने देखा था बेटा लोड फ्लो एनालिसिस के अंदर आपका एफडीएलएफ मेथड का इटरेशन वाला सवाल विद वैल्यूज रिपीट हो गया था। तो पीवाईक्यू बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना आप सोच सकते हो उससे कहीं ज्यादा। जो पीवाईक्यू आपसे बनते हैं बहुत बढ़िया, जो नहीं बनते हैं उनका सॉल्यूशन देख के आप सीखिए कैसे बनाना है। तो आपको क्या करना है ना, अभी से आपको अपने दिन को दो हिस्सों में डिवाइड करना है। एक में जहां आप सिलेबस कवर कर रहे हो और दूसरे में जहां आप रिवीजन प्लस प्रैक्टिस कर रहे हो। रिवीजन आप अपने कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स से कर सकते हो, ठीक है। मैं कहूंगा आप अपने डिटेल नोट्स से ही रिवाइज कीजिए ताकि पूरी थ्योरी भी रिवाइज हो और साथ साथ आपके न्यूमेरिकल्स भी रिवाइज हो। आपने जितने न्यूमेरिकल नोट्स में लगा रखे हैं उनको एक बार नजर मार लो एज एन एग्जांपल कि क्वेश्चन कैसे किया जाता है, और फिर आप ईएससी मेंस का पीवाईक्यू लगाइए। इसके अलावा आप हर सब्जेक्ट में एक स्टैंडर्ड बुक के बैक एक्सरसाइजेस भी लगा सकते हैं इन केस आपको उस सब्जेक्ट में और कॉन्फिडेंस चाहिए। मतलब कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर सब्जेक्ट में आपको स्टैंडर्ड बुक लगानी है, लेकिन किसी सब्जेक्ट को लगाने के बाद यार उतना फील नहीं आ रहा है, उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो आप बिल्कुल लगा लो। तीसरा सोर्स ऑफ प्रैक्टिस आप क्या रख सकते हो, जब आपने गेट या प्रीलिम्स की तैयारी की थी तो आपने कुछ क्वेश्चन सेव जरूर करके रखे होंगे जो आपको अच्छे लगे थे। टेस्ट सीरीज के हो सकते हैं, किसी वर्कबुक के हो सकते हैं, किसी पीवाईक्यू के हो सकते हैं, तो उन क्वेश्चंस को भी आप प्रैक्टिस में यूज कर सकते हैं। अब अगर ईसी वाले बच्चों के बारे में मैं बात करूं तो ईसी वाले बच्चों का एक्स्ट्रा सब्जेक्ट क्या होते हैं बेटा, बेसिक इलेक्ट्रिकल होता है। मैं आपको यूट्यूब पे करा रहा हूं एंड वी विल ट्राई कि मैं उसे वाइंड अप कर दूं बिफोर यू गो फॉर ईएससी। दूसरा क्या होता है, दूसरा आपका होता है बेटा एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर होता है एडवांस्ड कम्युनिकेशन, ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल मटेरियल हो जाता है आपका कंप्यूटर फंडामेंटल। तो इलेक्ट्रिकल मटेरियल का मैंने बता ही दिया, इसी चैनल पे कोर्स प्रेजेंट है और एग्जाम दोस्त पे भी है, ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल मटेरियल का जो कोर्स है, सॉरी कंप्यूटर फंडामेंटल का, वो इस चैनल पे विश्वदीप सर ने लिया है। अब बच क्या गया, एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स और एडवांस्ड कम्युनिकेशन। अब देखो एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स में ना कुछ टॉपिक सिग्नल के भी हैं, वो आप अच्छे से निपटा लो। कुछ टॉपिक वहां पे वीएलएसआई के हैं, तो जहां तक आप कर पाओ उतना ही करना। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो कि आपको बहुत टिपिकल लग रहा है, आपको किसी टीचर ने नहीं कराया है, आपने अब तक नहीं किया, तो उसमें पढ़ना मत, ठीक है। और सेम गोज फॉर एडवांस्ड कम्युनिकेशन। तो जितना आपने अब तक कवर किया, अगर उसमें से कुछ टॉपिक उसके इंटरसेक्शन में लाई कर रहे हैं, प्लीज कवर इट, अदरवाइज लीव इट। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखो यार इलेक्ट्रिकल और ईसी दोनों बच्चे यहां पे सुने कि आपको 600 में से कितने मार्क्स की जरूरत पड़ेगी। अगर हाई कट ऑफ जाती है 320, 330, 350 मान लो, और लो कट ऑफ जाती है तो 280 to 300, यानी ऑलमोस्ट 50-60% मार्क्स में मेरा काम बन सकता है। तो 600 में से अगर 50% या 60% मार्क्स चाहिए तो आई कैन केयरफुली चूज द क्वेश्चन कि मैं उस पार्ट के क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही ना करूं जो पार्ट मैंने कवर नहीं किया है। तो घबराने वाली, डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि देखो यहां पे खेल इस बात का नहीं है कि आप कितना ज्यादा अटेम्प्ट करके आते हो। खेल इस बात का हो जाता है कि जो भी आप अटेम्प्ट करके आ रहे हो, कितना वेल करके आ रहे हो, कितना अच्छा करके आ रहे हो कि आपको वहां पे ज्यादा से ज्यादा नंबर मिले। तो अगर देखो आपको 300 नंबर लाने हैं मान लो, या 320 मार्क्स लाने हैं, तो मैं कहूंगा आप 400, 450 का भी अगर अच्छे से अटेम्प्ट करके आते हो तो आप इस लिमिट को इजीली एक्सीड कर सकते हो।
बट थोड़ा सा ना बफर लेके चलिएगा। ये नहीं कि 300 लाने हैं तो 320 330 का ही अटेम्प्ट किया, तब तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप अपनी तरफ से बेस्ट दे रहे हो, आपको नहीं पता एग्जामिनर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। हो सकता है चीजें थोड़ी सी अप डाउन हो जाए, हो सकता है वो कुछ और एक्सपेक्ट करके बैठा हो तो आपको उस क्वेश्चन में फुल मार्क्स ना दे। इसीलिए बेटर ये रहेगा कि आप थोड़ा सा बफर लेकर के चले, लेकिन आप अननेसेसरी चीजों के पीछे ना भागें। जितने भी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं बेटा, अभी सफिशिएंट टाइम है रिवाइज करने का, प्रैक्टिस करने का। इसी वाले बच्चे भी प्रैक्टिस के लिए वही स्ट्रैटेजी यूज करें, रिवीजन के लिए वही स्ट्रैटेजी यूज करें जो मैंने अभी इलेक्ट्रिकल वालों के लिए बताई है। तो डेफिनेटली आप लोग बहुत अच्छा कर सकते हो। और बाकी भी अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके अलावा कोई मेंस का टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लेना अगर आपको कंपीट करना है अदर एस्पिरेंट्स के साथ। लेकिन मैं ये मानता हूं कि मेंस के लिए एज सच आपको टेस्ट सीरीज की कुछ खास जरूरत नहीं होगी, यहां प्रैक्टिस सबसे ज्यादा मायने रखेगी, तो आप प्रैक्टिस पे फोकस कीजिए। और अगर देखो आप गेट 24 का भी सोच रहे हो, 25 का भी सोच रहे हो, और फिर अभी आप ईएससी प्रीलिम्स भी निकाल लियो, तो टेंशन मत लो गेट की अगले साल की, आप मेंस पे फोकस करो। क्योंकि इस मेंस के दौरान जो आप प्रैक्टिस करोगे, जो आप रिवीजन करोगे, वो ऑटोमेटिकली आपको गेट में मदद कर देगा। तो गेट के लिए आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। और ईसी वाले बच्चे, इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे मेरा बेसिक इलेक्ट्रिकल का कोर्स अटेंड कर सकते हैं यूट्यूब पे। मैं आपको ये ईएससी मेन से पहले डेफिनेटली कवर करा दूंगा, जिससे कि आप एक अच्छे फॉर्म में रहोगे, एक अच्छे शेप में रहोगे ईएससी मेंस के क्वेश्चंस को टैकल करने के। ठीक है, बाकी भी इस यूट्यूब चैनल पे और मेरी वेबसाइट examdost.com पे काफी सारा कंटेंट आपके लिए अवेलेबल है, वहां पे जाकर के आप बढ़िया तरीके से तैयारी कर सकते हो। और किसी प्रकार की कोई आपको हेल्प चाहिए तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बोलिएगा। लेकिन मैं ये मानता हूं ना, इलेक्ट्रिकल और ईसी के अंदर मेंस में बहुत ज्यादा टीचर्स आपके लिए हेल्पफुल नहीं रहेंगे, जितना आप सेल्फ प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेहतर है। और अगर आपको कोई डाउट आता है, किसी क्वेश्चन में फंसते हो, तो अगर आप प्लस या आइकॉनिक वाले बच्चे हो तो आप डेफिनेटली मेरी प्लस क्लास में आकर के मुझसे पूछ सकते हो। डाउट सेशन में हर ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे सुबह 9 बजे डाउट सेशन लेता हूं, वहां आओ, पूछो, मैं आपको बताऊंगा कैसे उस क्वेश्चन को टैकल करना है। कोई स्ट्रैटेजी रिलेटेड क्वेरी है वो भी आप पूछ सकते हो। और एट द एंड बच्चों, आपके लिए न्यूज क्या है कि हम लोग यार ऑफलाइन सेंटर स्टार्ट कर रहे हैं, और इसी ऑफलाइन सेंटर पे मैं 19 तारीख को ना 19 मार्च को सेमिनार ले रहा हूं। तो अगर आप फेस टू फेस आके भी मुझसे मिलना चाहते हो, मुझसे बात करना चाहते हो, तो 19 ऑफ मार्च को मैं यहां अवेलेबल रहूंगा। 3 बजे हम सेमिनार करेंगे। सेमिनार के बाद आप लोगों की होल हार्टेडली सारी क्वेरीज आंसर करूंगा। 3 घंटे लगे, 4 घंटे लगे, हर बच्चा सेटिस्फाई होके जाएगा। बट अगर बात करें ऑफलाइन क्लासेस की, तो यहां आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स मिल रहे हैं, टाइम पे पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, आपको अनलिमिटेड लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी। कैसे? आपको प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा पूरा का पूरा, यहां डाउट क्लियरिंग भी होगी, और गजब तरीके की क्लासरूम फैसिलिटी आपको मिलने वाली है। ये बैचेस हमारे मार्च से ही स्टार्ट हो रहे हैं, जल्दी ज्वाइन करने वालों को 33% ऑफ है। तो अगर आप एग्जिस्टिंग हो प्लस या आइकॉनिक में तो 50%, किसी और कोचिंग से स्विच करना है 50%, अगर आप अभी ज्वाइन करते हो अर्ली तो 33%, और मेरिट बेसिस पे 20%। और ये हमारा ऑनलाइन का लेटेस्ट बैच है बेटा, जिसमें सुजय सर ने स्टार्ट किया सिग्नल्स एंड सिस्टम फॉर गेट 24-25। और मेरा अगला सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है बेटा 20 ऑफ मार्च से। मैं एनालॉग स्टार्ट कर रहा हूं प्लस और आइकॉनिक वाले बच्चों के लिए, तो आप मेरे साथ एनालॉग से भी कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू हु हैव क्लियर्ड द ईएससी प्रीलिम्स, एंड आई विश कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स अच्छा करके आए, अपने पोटेंशियल के अनुसार परफॉर्म करके आए। और मैं आप लोगों से मिलने आ रहा हूं दिल्ली में लाइव 19 ऑफ मार्च 3 PM, तो वहां पे मिलते हैं, आपकी सारी क्वेरीज फेस टू फेस हैंडल करते हैं। काफी मजा आने वाला है, काफी माहौल बनने वाला है। तो अगर आपको ट्रैवल भी करना पड़ रहा है आसपास के एरिया से, तो जरूर आइएगा बेटा, आपका आना डेफिनेटली वर्थ इट रहने वाला है, ये मेरा आप लोगों को प्रॉमिस है। तो मिलते हैं, लेट्स क्रैक इट।